आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 70 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद के कमलापुर लेकर आया हैं। यहां पर हम कमलापुर रियासत का महल दिखाएंगे। बहुत ही आलीशान और भव्य महल बना है। इसके अंदर की बनावट बेहद लाजवाब है। ये महल अपने समय में बहुत ही शानदार हुआ करता था। आज भी इस महल में राजा के वंशज रहते हैं, जो आज भी राष्ट्रीय ठाट बाट से रहते हैं। हम सब कुछ इस महल के बारे में बताएंगे, इसके इतिहास से रूबरू कराएंगे। हमारी कोशिश है कि आपको वो हर स्थान दिखाएं जो आपकी पहुंच और नजरों से दूर है। हमारे पीछे महल का मुख्य द्वार दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से राजपूताना शैली का बना हुआ नजर आ रहा है। एक सामने जो आर्च बनी हुई है, देखें उसके ऊपर प्लास्टर के कितनी शानदार तरीके से नक्काशी उकेरी गई है। दोनों तरफ मछलियां बनी हुई हैं। ये मछलियां अपने समय में सुख समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थीं। जितनी भी अवध प्रांत में रियासत देखेंगे तो वहां पर ये मछलियां बनी होती थीं। अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे 3 आर्च नजर आ रही है। उसके ऊपर जो कंगूरेदार डिजाइन की गई है और बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो आपको जो बुर्जी नजर आ रही है, किसी मंदिर की आकृति जैसी नजर आ रही है। ये महल पूरी तरह से राजपूताना शैली में बना है। उसके ऊपर जो छोटी छोटी बुर्जियां नजर आ रही हैं, देखिए वो एक कलश की तरह नजर आ रही हैं। बीच में एक कलश लगा हुआ है जो अपने समय में सोने का हुआ करता था। तो सामने आपको जो आर्च नजर आ रही है वो गोल नजर आ रही है और उस पर भी काफी सलीके से नक्काशी उकेरी गई है। हम महल के और पास चलते हैं और बारीकियों से इसकी रूबरू कराते हैं। हम महल के मुख्य द्वार पर आ गए हैं। सामने देखेंगे तो लोहे का गेट नज़र आ रहा है और हम पास चलते हैं तो देखते हैं कि ये जो पिलर बना हुआ है कितना मजबूत है और ये पत्थरों का बना हुआ है। यहाँ पर चूने या ईंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। आप नीचे देखेंगे तो पत्थरों को कितने सलीके से तराश के नक्काशी की गई है। ये पत्तियां उकेरी गई हैं और नीचे का हिस्सा देखेंगे तो कमल की आकृति जैसा नजर आएगा। हालांकि महल का मुख्य द्वार अभी बंद है, अंदर नहीं जा सकते। इधर का आपको हम बाहर से दृश्य दिखाएं तो देखिए यहाँ पर भी जो मेहराब बनी है, उसके जो पिलर हैं वो भी पत्थर का बना हुआ है और वहाँ पर भी काफी तरीके से नक्काशी उकेरी गई है। और हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह को पत्थरों के ऊपर पिलर्स को तराशा गया है और बीच में पत्थर में ही ये फूल और पत्तियां उकेरी गई हैं। ये वो स्थान था जहाँ पर किसी समय जब रियासत का दौर हुआ करता था तो राजा के पहरेदार बैठा करते थे। हम महल का वो हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे। सामने देखिए एक बुर्जी नजर आ रही है। इधर भी देखेंगे तो 3 मेहराब नजर आ रही है। इस तरफ लेकर आए तो देखिए यहाँ पर 3 मेहराब नजर आ रही है। ये मेहराब पूरी तरह से गोल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चूने का इस्तेमाल किया गया है और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। जो मुख्य द्वार का पिलर था वो पत्थर का था, लेकिन किनारे को जो इस्तेमाल किया गया है वो चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया है। इधर देखिए यहाँ पे जो सीढ़ी बनी है कितनी सलीके से गोल बनाई गई है। सामने हालांकि गेट बंद है, अंदर नहीं जा सकते हैं। इधर का हम आपको दृश्य दिखाएं। इधर का आप दृश्य देखेंगे तो देखिए यहाँ पर उसी तरह की गेट पे जैसे डिजाइनिंग की गई थी वैसी ही नजर आएगी। सामने हमको एक बुर्जी नजर आ रही है। बुर्जी के ऊपर की डिजाइन बिल्कुल तरबूज की आकृति जैसी नजर आ रही है। हम पास चल के आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या और ख़ास है। यहाँ इधर आए तो देखिए पिलर्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी जो आर्च बनी है बिल्कुल कमान की तरह आपको नज़र आएगी। अंदर दरवाजे हैं, हालांकि वो बंद हैं। अगर आप बुर्जी देखेंगे नीचे का दरवाज़ा तो हालांकि टूट गया है, ईंटों के माध्यम से बंद कर दिया गया है। और आप बिल्कुल देखेंगे तो ऊपर तक आपकी निगाह अगर जाए तो देखिए ऊपर तरबूज की आकृति जैसी बनाई गई है और ऊपर देखेंगे एक आज भी सुनहरा कलश नज़र आ रहा है। और नीचे का हिस्सा आप देखेंगे तो देखिए त्रिभुज के जैसी आकृति प्लास्टर पे उकेरी गई है और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सपाट है। जो दरवाजे साखू के लगे हुए हैं वो आज भी नज़र आ रहे हैं। नीचे जो एक कार्निश बनी है उसके नीचे आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर भी त्रिभुज की आकृति को उकेरा गया है कि रख रखाव के अभाव में धीरे धीरे ये अपना रंग बदल दी है और काफ़ी यहाँ पर टूट फूट भी हुई है। हम महल का और हिस्सा दिखाएं उससे पहले इसका निर्माण और इसके इतिहास से जुड़ी बातें बताना चाहते हैं। इस महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में कसमांडा स्टेट के राजा सूरज बख्श सिंह ने यहाँ पे करवाया था।
उन्होंने कसमांडा से निकलकर इस स्थान को बसाया और यहाँ पर इस आलीशान और भव्य महल का निर्माण कार्य कराया। भगवान श्री कृष्ण की मंदिर का निर्माण कार्य कराया और कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण कार्य कराया। ये रियासत अपने वक्त में काफ़ी समृद्ध हुआ करती थी। हालांकि अब ये महल धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन आज भी इस महल के अंदर इनके वंशज रहते हैं और वो आज भी राजसी ठाट बाट के साथ रहते हैं। काफ़ी विशालकाय और विस्तृत ये महल है। यहाँ से हम आपको गेट का वो हिस्सा दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ से कितना आकर्षक नज़र आ रहा है। ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो कितना सलीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, उसके ऊपर एक कलश नज़र आ रहा है। कलश के नीचे आपको सामने 2 कलश और नज़र आ रहे होंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की डिज़ाइन की गई है। ऐसा लगता है वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। प्लास्टर के ऊपर जो डिज़ाइन की गई है बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। नीचे 3 आर्च नज़र आ रही है, 3 मेहराब नज़र आ रही है और वहाँ पर भी आपको जो कंगूरेदार डिज़ाइन नज़र आएगी। और नीचे का हिस्सा आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो जालियाँ लगी हैं वो ईंटों की बनी हुई हैं। ईंटों को कितने सलीके से और खूबसूरती से डिज़ाइन करके फूल की आकृति बनाई गई है। और उसके नीचे हिस्सा देखेंगे तो आपको 3 आर्च और नज़र आएगी। हालांकि ये तीनों आर्च काफ़ी चौड़ी है। दोस्तों, आज हमने आपको कमलापुर में मौजूद राजा सूरजबख्श सिंह की हवेली दिखाया, उनका महल दिखाया, उसके इतिहास से जुड़ी तमाम बातें बताई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि आपको हिडन पैलेस, हिडन प्लेसेस ढूंढकर आप तक पहुंचाएं, आपको दिखाएं, उसके इतिहास से रूबरू कराएं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।